गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस पे लीनियर कॉम्बिनेशन पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? द लीनियर स्पान एल एस ऑफ ए सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी एफ कंटेनिंग एस, दैट इज़ एल एस इज इक्वल टू सेट एस। मतलब किसी सदिश समष्टि वी एफ के एक उप समुच्चय एस की एक घात विस्तृति एल एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी की न्यूनतम उप समष्टि है, अर्थात एल एस इज इक्वल टू सबसेट एस। मान लीजिए प्रूफ क्या है, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट है जो एल एस में है लीनियर स्पान में। तब क्या हो जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ए वन अल्फ़ा वन प्लस ए टू अल्फ़ा टू प्लस ए एन अल्फ़ा, और इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फ़ा आई। सिमिलरली बीटा भी लीनियर स्पान है, तो लीनियर स्पान के रूप में लिख सकते हैं इसको बीटा इज इक्वल टू बी वन बीटा वन बी टू अप टू बी एन बीटा एन, और जे इक्वल टू 1 to m बी जे और बीटा जे। इसको अलग अलग जे और आई के रूप में इसलिए लिया है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है इसलिए। तो जहाँ ए आई बिलोंग्स टू एफ है, अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू एस है, ठीक है, आई इक्वल टू 1 to n है, और बी जे बिलोंग्स टू एफ है, और बीटा जे बिलोंग्स टू एस है, और जे इक्वल टू 1 to m है। यदि ए और बी क्षेत्र एफ के कोई स्वेच्छ अवयव हो तो हम क्या लिखेंगे? लीनियर हो तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, तो ए समेशन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हियर आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फ़ा आई प्लस बी पुट द वैल्यू ऑफ बीटा आई, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे इक्वल टू 1 to n बी जे बीटा जे। तो ए अंदर कांस्टेंट हमें अंदर ले लिया समेशन में, बी भी अंदर ले लिया, तो जो दर्शाता है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा एस के परिमित उप समुच्चय, ये भी परिमित उप समुच्चय हो गया, तो का एल सी है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ये भी। तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा एन, बीटा वन बीटा टू बीटा एन सदिशों का एल सी है। फल तो ये भी है, आपका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू एल एस, और सिंस ए बी बिलोंग्स टू एफ है, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एल एस है, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू एल एस है। अतः एल एस सदिश समष्टि वी एफ का एक उप समष्टि है, क्योंकि उप समष्टि की हमने ये प्रूव किया है। पर पुनः एस के प्रत्येक सदस्य अल्फ़ा के लिए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू एल एस, तो एस क्या हो गया? सबसेट ऑफ एल एस हो गया, ठीक है। फिर अब मान लीजिए कि डब्ल्यू वी एफ की एक ऐसी उपसमष्टि है कि एस सबसेट ऑफ डब्ल्यू है। चूँकि डब्ल्यू सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्लोज्ड है, अतः एल एस सबसेट ऑफ डब्ल्यू है। तो परिणाम में तो क्या हो जाएगा? एल एस इज इक्वल टू सबसेट ऑफ एस, अर्थात एल एस को अंतरिष्ट करने वाली वी ए की न्यूनतम उपसमष्टि है, ठीक है। तो न्यूनतम उपसमष्टि हो गई, हमें यही प्रूव करना था। अब है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, लीनियर सम ऑफ टू सबसेम। अब हम क्या करना है? यदि W1 और W2 की सदिश समष्टि वी एफ की दो उप समष्टियाँ हैं, तो उनका एक घात योग निम्न प्रकार से परिभाषित होता है, जैसे जिसे हम W1 प्लस W2 से लिखते हैं। जैसे W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा? अब दो एलिमेंट है तो अंडरस्टूड है कि अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू हो गया, और अल्फ़ा वन बिलोंग्स टू W1 हो गया, और अल्फ़ा टू बिलोंग्स टू W2। चूँकि 0 बिलोंग्स टू W1 है और 0 बिलोंग्स टू W2, तो अतः हम कैसे प्रूव करेंगे? अल्फ़ा वन बिलोंग्स टू W1 और 0 बिलोंग्स टू W2, तो अल्फ़ा वन प्लस 0 इक्वल टू अल्फ़ा वन बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, मतलब W1 सबसेट ऑफ क्या हो गया? W1 प्लस W2। सिमिलरली W बिलोंग्स टू 0 बिलोंग्स टू W1 है, अल्फ़ा टू बिलोंग्स टू W2 है, तो 0 प्लस W2 इज इक्वल टू W2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, मतलब W2 अगेन सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 भी वी एफ की उपसमष्टि है, ठीक है। तो ये आपकी लीनियर सम ऑफ द टू सब स्पेस हो गया। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।